हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आइए देख लेते हैं दैट यूनिवर्स आप लोगों के लिए कौन सा मैसेज भेजना चाहते हैं आने वाले 24 घंटे के अंदर। एंड ऑल्सो ये एक बहुत ही जनरल रीडिंग है। ये जितना आपको रेजोनेट करे आपको उतना ही लेना है, एंड जो रेजोनेट ना करे उसे आपको यहीं पे छोड़ के जाना है। Let's see and let us start what is coming for you guys. मेरे बारे में इंफॉर्मेशन आपको सारा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ओके ओके पहला एनर्जी दैट आई एम गेटिंग फॉर यू गाइज इज interesting. आई सी हियर दैट बहुत सारे लोग आज या आने वाले 24 घंटे में आप जो कर रहे हो दैट इज़ आप किसी चीज़ का राज या रहस्य को काइंड ऑफ सॉल्व कर रहे हो। कोई चीज़ आपके लाइफ में जो काफ़ी कंफ्यूजिंग रहा है या काफ़ी ज़्यादा आपको लगा है कि इसके पीछे कोई तो कारण होगा या इसके पीछे कोई तो असलियत होगा, कोई राज होगा, कुछ ऐसा जो आपको पता नहीं, कुछ ऐसा जो आपको समझ नहीं आ रहा। आई फील लाइक आने वाले 24 घंटे में आप खुद, ठीक है, आप खुद जाके उस राज का पर्दाफाश कर रहे हो, उस इंसान की असलियत देख रहे हो, या फिर कुछ किसी टाइप ऑफ ब्रेक थ्रू आप कर रहे हो। आप एक पर्टिकुलर चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। मान लो कोई आपसे कुछ कह रहा है बट आपको लगता है कि वो गलत है, या आपको लगता है कि वो झूठ है, या आपको लगता है कि वो पूरा सच नहीं है, तो आप सिर्फ चुप नहीं बैठने वाले हो, आप इस पर्सन के ऊपर सिर्फ भरोसा नहीं करने वाले हो। आप खुद जाके कुछ एक्शन लोगे, आप खुद जाके कुछ लोगों से बात करोगे, रिसर्च करोगे, वॉटेवर आपको करना है आप करोगे, टू सी दैट रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है। तो ऐसी आने वाले 24 घंटे में आप किसी ना किसी सिचुएशन, इंसान या वॉटेवर अपने लाइफ में उसके बारे में आप एक सच निकालने वाले हो, या उस पर्सन के बारे में, उस सिचुएशन के बारे में जो एक्चुअल रियलिटी है, जो एक्चुअल राज है, एक्चुअल सच्चाई है, उसको आप काइंड ऑफ सबके सामने लाने वाले हो या अपने सामने लाने वाले हो। बिकॉज आई सी अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस जो आपसे आ रहा है कि आप कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप कुछ चीज़ों को अब और झेलोगे नहीं, अब और काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे, या आप अलाउ नहीं करोगे अपने लाइफ में। लेट्स से नाउ आई कैन टेल यू दैट देयर इज़ सम पैटर्न जो आपके करियर में चल रहा है, ठीक है, एंड यही पैटर्न का कारण है कि आपको सेटिस्फैक्शन नहीं है, या आप बार बार घूम घूम के एक ही चीज़ को लेके परेशान होते हो अपने करियर में। आई फील लाइक इट हैज़ समथिंग टू डू विद द पास्ट एनर्जी, लाइक आप कुछ तो कर रहे हो या कर रहे थे इन द पास्ट ऑल्सो, जो काइंड ऑफ आपके करियर में एक बहुत ही नेगेटिव पैटर्न लेके आया है। इट कुड बी कि आपका हैबिट्स, आप मे बी प्रॉपर टाइमिंग नहीं दे पा रहे हो, टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, फाइनेंसेस को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, या आप एक ऐसे पर्सन हो पास्ट में आपने कुछ गलत डिसीजंस लिए थे, या पास्ट में आपने कुछ ऐसा कोशिश किया था जो वर्कआउट नहीं किया, एंड उसके बाद से आपका डिटर्मिनेशन टूट गया है। यूनिवर्स इज सेइंग दैट आपके करियर को सही करने के लिए कुछ पैटर्न्स, हैबिट और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे आप एज अ बर्डन लेके चल रहे हो। मे बी आपको समझ में भी नहीं आ रहा है कि वो बर्डन है, लेकिन वो है। एंड इन बर्डन, ये चीज़ों का आपको, ये बर्डन को उतारना बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, बिकॉज यू आर अ पर्सन जिसके लाइफ में स्टेबिलिटी आराम से आ सकती है। आप एक स्टेबिलिटी को अट्रैक्ट कर सकते हो, चाहे वो पैसा हो, जॉब हो, बिजनेस हो, क्लाइंट हो, या वट एवर, बैंक बैलेंस, इन्वेस्टमेंट्स, वट एवर, स्टेबिलिटी, वट एवर,
बट आप उसे अट्रैक्ट तभी कर पाओगे जब आप खुद का रास्ता ब्लॉक नहीं करोगे। एंड खुद का रास्ता आपका कोई पर्टिकुलर हैबिट, आपका कोई पर्टिकुलर सोचने का तरीका, काम करने का तरीका, या आप कुछ ऐसा बार बार कर रहे हो जो आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस डाल रहा है, या आपका कोई ऐसा तरीका है जो अब और काम नहीं करता है। सो कुछ तो है जो काइंड ऑफ आप बदल नहीं रहे हो। एंड सिंस आप इस चीज़ को बदल नहीं रहे हो, आपके करियर में बदलाव नहीं आ रहा है। बिकॉज यू आर अ पर्सन, आई एम टेलिंग यू, अगर आपने प्रॉपरली अपने आपको चैनलाइज किया, अगर आपने प्रॉपरली स्टेप्स लिया, अगर आपने प्रॉपरली अपने करियर को अपना प्रायोरिटी बनाया, इन ब्लॉकेजेस को हटा के एकदम जेन्युइनली, आई एम टेलिंग यू, ऐसा कोई कुछ सपना नहीं है जो आप सच नहीं कर सकते। यू आर अ मनी मैग्नेट, यू आर समबडी जो इनफ मनी काइंड ऑफ अबंडेंस को अट्रैक्ट कर सकते हो बड़े ही आराम से। तो इस पे फोकस करो कि ब्लॉकेज क्या है। डीमोटिवेटेड मत हो जाओ कि मुझसे नहीं हो रहा है, या मैं वहाँ पे नहीं हूँ जहाँ पे मुझे होना चाहिए था, या मुझे अपने करंट फिनेंशियल सिचुएशन या करियर सिचुएशन से सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा। ये सब सोचने के अलावा आप कुछ ऐसा करो कि आप ब्लॉकेजेस पे फोकस करो कि कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे बदलनी चाहिए, कौन से हैबिट्स, कौन से पैटर्न्स, पास्ट में मैं क्या करता था जिस वजह से मुझे रिजेक्शन मिला, जिस वजह से मुझे आज ये दिन देखना पड़ रहा है, जिस वजह से मेरे लाइफ में मैंने गलत डिसीजन लिया। तो वो कौन सा तरीका था, वो कौन सा रास्ता था, क्या वो रास्ता मैं अभी उसी रास्ते में फिर से चल रहा हूँ एंड मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे कुछ और उसका फल मिलेगा, पर ऐसा तो नहीं हो सकता। सो ऐसे अपने आप को प्रॉपरली एनालाइज करो कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन, आप कौन से रास्ते पे चल रहे हो, आपके साथ कौन कौन सी चीज़ें रिपीट हो रही है आपके करियर में, आपका मेन टारगेट कौन सा है, उसे पाने के लिए आप जेन्युइनली क्या कर रहे हो। ऑल दीज थिंग्स विल हेल्प यू। फिलहाल मनी या सेविंग्स के बारे में मत सोचो, फिलहाल रास्ते के बारे में सोचो, आपके पैटर्न के बारे में सोचो, आपके हैबिट्स के बारे में सोचो कि आप उस मुकाम तक पहुंचोगे तो पहुंचोगे, लेकिन कैसे, उस जवाब के पीछे भागो। ये मत सोचो कि मेरे पास इतना पैसा होगा क्या, मैं यहाँ जा पाऊँगा क्या, मुझे बाहर जॉब लगेगी क्या, वो सब बात का बात है, लेकिन आप चाहते क्या हो पहले। क्या आप जॉब चाहते हो, क्या आप बिजनेस चाहते हो, क्या आप बाहर जाना चाहते हो, क्या आप क्या करना चाहते हो, पहले उसे ढूंढ के निकालो। क्या होगा क्या नहीं होगा वो नहीं, वो असलियत नहीं है। इट्स लाइक आप क्या चाहते हो एंड आप उसे कैसे पाओगे, आप उसे कैसे कैसे हासिल करोगे उस मुकाम को, वो सोचो। आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग सोच रहे हो क्या होगा, क्या मिलेगी जॉब, अगर मिलेगी तो अच्छा होगा। अगर मिलेगी ये वर्ड ही क्यों आ रहा है, अगर जॉब मिला, अगर कुछ हुआ, अगर ये कर पाया, नहीं, आप करना चाहते क्या हो, पहले सॉर्ट दैट आउट। एंड वो करने से आपको कौन कौन रोक रहा है, क्या क्या चीज़ें रोक रही है। सो सिंप्लीफाई करके अगर सोचोगे आपको रास्ता मिल जाएगा। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट योर लव सिचुएशन, पहली बात तो ये कि कभी कभी लव सिचुएशन वाइस वर्सा होता है, जैसे मैं हर एक रीडिंग में कहती हूँ। आपको लग सकता है आपके पर्सन की एनर्जी एक्चुअली आपकी एनर्जी है और आपकी एनर्जी एक्चुअली आपके पर्सन की एनर्जी है। तो उस सिचुएशन में मैं यही कहूँगी कि आपकी जो एनर्जी है, आई सी यू बीइंग वेरी स्टक। आप इस सिचुएशन पे के ऊपर एक डिसीजन लेना चाहते हो, दैट I'm hearing, is it right, is it wrong? आप काइंड ऑफ डिसाइड कर रहे हो दैट जो भी चल रहा है आपकी लव लाइफ में, चाहे आप सिंगल हो, चाहे आप किसी के साथ हो, चाहे कोई आपके साथ है, पास्ट पर्सन, करंट पर्सन, वट, आप ये सोच रहे हो कि इज़ इट वर्थ इट, या क्या मैं आगे बढ़ूँ, क्या क्या ये सही है या क्या ये गलत है। देयर इज़ दिस कॉन्स्टेंट डिसीजन मेकिंग जो आपके माइंड के पीछे चल रहा है। कॉन्स्टेंटली आप दोनों चीज़ों में कंफ्यूज हो रहे हो, या तो ये दो लोग हैं, या तो ये दो डिसीशंस हैं, या तो ये डिसीजन है कि मैं रहूँ या नहीं रहूँ,
कि मैं इसे मौका दूं या ना दूं, क्या मैं बात करूं या नहीं करूं, क्या मैं रीच आउट करूं या इग्नोर कर दूं। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिसीशंस जो आपके माइंड में आप ले रहे हो, इसके बारे में आप किसी को शेयर भी नहीं कर रहे हो एंड ना ही आप इसको ज़्यादा प्रायोरिटी बनाना चाहते हो अपने डे टू डे लाइफ में, क्योंकि आपके लव लाइफ फ़िलहाल आई थिंक आने वाले 24 घंटे के लिए आपका मेन प्रायोरिटी नहीं होगा। आप उसे जस्ट एज अ आप उसे बस रख दोगे अपने दिमाग में कि ठीक है ये सिचुएशन है एंड मुझे कुछ तो करना होगा, लेकिन वो क्या एक्शन है, वो कौन सा डिसीजन है, वो कौन सा रास्ता है, उसमें आप थोड़े से कंफ्यूज लग रहे हो। अगर मैं आपके पर्सन की बात करूँ, आई सी अ लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जीज दैट दिस पर्सन इज कमिंग फॉरवर्ड नाउ। यहाँ पे डेफिनेटली रिकन्सिलिएशन चांसेस है, यहाँ पे डेफिनेटली चांसेस है कोई पास्ट पर्सन का वापस आना, यहाँ पे चांसेस है कि ये पर्सन काइंड ऑफ फिर से कम्युनिकेशन स्टार्ट करेंगे। अगर ये न्यू पर्सन है तो वो न्यू पर्सन भी हो सकते हैं कि आपको अपने फीलिंग्स के बारे में बताए या आपसे कम्युनिकेट करे या फिर से आपको कॉल करे, फिर से आपसे मिले, समथिंग हैपन्स, क्योंकि आई सी नेक्स्ट 24 आवर्स में मेजॉरिटी लोगों के लिए यहाँ पे मूवमेंट होगा। अब अगर ऐसा है कि आप लोग 5 साल से आउट ऑफ कॉन्टैक्ट हो तो वो बात अलग है, लेकिन जो लोग इन एंड आउट सिचुएशन में हो या न्यू लव सिचुएशन है या कोई एक्स पार्टनर से डील कर रहे हो मे बी, या कोई करंट रिलेशनशिप है, आई सी दैट कुछ ना कुछ मूवमेंट आप लोगों के लिए आएगा आने वाले 24 आवर्स में। एंड ये मूवमेंट आपके पर्सन काफ़ी पॉजिटिव अंदाज से करेंगे। आपके पर्सन की जो एनर्जी है, ये पर्सन आपके एनर्जी में रहना चाहते हैं, ये पर्सन आपको रीच आउट करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ एक थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं या कुछ मेमोरीज बनाना चाहते हैं। सो दिस इज़ अ पर्सन जो बहुत लाइट हार्टेड, बहुत ही लाइक फ्लर्टी और बहुत लाइक मजाकिया एक एनर्जी के साथ ये आपको अप्रोच करेंगे, या फिर उनका जो मूवमेंट होगा इस कनेक्शन में उससे आपको दिखेगा दैट ये पर्सन बहुत ही पॉजिटिवली, बहुत ही लाइक प्लेफुल एनर्जी के साथ आपकी सिचुएशन को देख रहे हैं या उसके बारे में एक्शन ले रहे हैं। सो आई एम टेलिंग यू दैट अगर इस कनेक्शन में मेन प्रॉब्लम ये था कि इस पर्सन को कमिटमेंट नहीं देना है या इस पर्सन को ये पर्सन कंसिस्टेंट नहीं है, ये आते जाते रहते हैं आपके लाइफ में, तो आई विल से दैट वो प्रॉब्लम अभी भी है। तो ये पर्सन आपको अगर रीच आउट भी किए, कोई मूवमेंट भी किए, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये बदल गए हैं, इसका मतलब ये कि आपको मिस कर रहे हैं एंड ये आपके बिना नहीं रह पा रहे, या इन्होंने डिसीजन लिया है टू रीच आउट इन दिस सिचुएशन। ठीक है, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। नाउ आई फील लाइक आप ओवरऑल ओके हो विद द एंटायर सिचुएशन, बिकॉज इट्स लाइक आप थोड़े से कंफ्यूज्ड हो, आप थोड़े से अपने लाइफ में स्टक हो इस बारे में, लेकिन आप इस पर्सन को ऑब्जर्व कर रहे हो कि ये खुद क्या करते हैं, ये कौन सा एक्शन लेते हैं, ये कैसे बिहेव करते हैं, ये क्या पास्ट के बारे में कुछ बोलते हैं या नहीं बोलते। सो वॉट एवर इट इज़, आई सी आप थोड़े से स्टक हो, आप थोड़े से स्टैग्नेंट हो, आप थोड़े से साइलेंट हो, आप एक जगह पे चुपचाप रुके हुए हो, लेकिन आपके पर्सन कुछ ना कुछ मूवमेंट, एक्शन, कम्युनिकेशन, कुछ ना कुछ यहाँ पे लाने वाले हैं। ठीक है, सो दैट इज़ वॉट आई हैव फॉर यू। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, स्टे सेफ एंड अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना अगर आप नए हैं तो। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।